हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई कमेंट है तो फीडबैक में बता सकते हो। इंडिया में एक जो डेकेड्स की पढ़ाई की वजह से स्कूल में और डिफरेंट तरीके से सरकार के द्वारा और बहुत सारे गवर्नमेंट चैनल, फिल्म्स, जिसको कहते हैं कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इनकी पुश के वजह से जब से आज़ाद हुआ 1947 से लेके ऑलमोस्ट अंटिल 1991, जब तक सोवियत यूनियन ब्रेक नहीं हो गया था, तो एक बहुत अच्छी इमेज, दोस्त की इमेज, काइंड ऑफ मेंटर की इमेज बिल्ड की गई सोवियत यूनियन की इंडिया में। और उसके रेमिनिसेंस अभी भी देखे जा सकते हैं लोगों में। एक तरीके का रिस्पेक्ट है, एक तरीके का रोमांटिसिज्म या रोमांस है रशिया के बारे में, क्योंकि उसका सक्सेसर सोवियत यूनियन का रशिया ही है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जब 1971 में यूएस ने 7th फ्लीट भेजा था इंडिया को, बांग्लादेश और इंडिया की जो बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर थी उसमें जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था या हेल्प कर रहा था उनकी, उसको रोकने के लिए, और जिसको काउंटर करने के लिए रशिया ने अपने खुद की नेवी के जहाज़ भेज दिए थे कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप 7th फ्लीट भेजोगे तो हम भी भेज रहे हैं फिर अपनी तरफ से। तो इस बात के लिए एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और ये सब अपनी जगह ठीक है जब तक कि ये एक रैशनलिज्म के प्रिज्म से होके आता हो। हम अक्सर सुनते हैं, जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, कि कैसे नेशंस के कोई दोस्त नहीं होते, उनके इंटरेस्ट होते हैं। परमानेंट कोई दोस्त नहीं होते, उनके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं और उस हिसाब से दोस्त चेंज होते रहते हैं। और अगर आपको प्रेजेंट में उसका एग्जांपल देखना है तो आपको चाहे रशिया कितना भी अच्छा दोस्त लगता हो, लेकिन आपको लगेगा थोड़ा सा रिसर्च के बाद, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे की रिसर्च अगर आप करोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि रशिया बहुत पेश है, जो पेश को कैसे ट्रांसलेट करूँगा, बहुत एक्टिव है, बहुत जानना इस चीज़ की चाहत में है कि तालिबान आ जाए, जो कि आ गया है बेसिकली। तो इस चीज़ से काफ़ी वो खुश है और काफ़ी इसको दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बेसिकली। तो और जो कि इंडिया बिल्कुल ही जिस चीज़ के अगेंस्ट है, आई मीन एटलीस्ट अब तक था क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम करना दुनिया का एक रूल है, और करना भी चाहिए। इंटेलिजेंट डिसीजन टाइम के साथ साथ मॉडिफाई होते जाते हैं। इंटेलिजेंट लोग अपने डिसीजन को टाइम के साथ साथ मॉडिफाई करते जाते हैं, और जैसे जैसे आपके इंटरेस्ट अपनी कंट्री के हिसाब से, कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से आप सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हो। और ये एक इंटेलिजेंट और अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट। और अब शायद टॉक्स भी स्टार्ट हो गई हैं इंडिया के बीच में और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। हो सकता है अगर वो लोग डिसेंट तरीके से कंट्री को चलाए तो टू सम एक्सटेंट, टू सम लेवल उनके साथ, एटलीस्ट अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए कोई किसी टाइप का एक रिलेशन ऑफ सम सॉर्ट बिल्ड किया जा सके। बट एनीवे, ये एक दूसरी डिस्कशन में निकल गए। हम रशिया की बात कर रहे थे। तो एक रोमांटिसिज्म है। कई बार मुझे लगता है कि वो रैशनैलिटी के सर्कल या स्फीयर से बाहर निकल के रोमांस के स्फीयर में घुस जाता है, और अननेसेसरीली भी जब हमें उनकी जिन चीज़ों में प्रेज़ नहीं करनी चाहिए या उनको बहुत ज़्यादा अपना नहीं भी मानना चाहिए, हम वहाँ भी मान रहे होते हैं। जितने भी उन्होंने हमारे साथ अच्छी चीज़ें की हैं, अगर आप उसका बदला ढूंढने में जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में उनका भी थोड़ा बहुत या ज़्यादा फ़ायदा था, तभी उन्होंने ये किया। आउट ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आउट ऑफ शेयर लव किसी ने भी कुछ नहीं किया किसी के लिए आज तक, सिवाय शायद माँ बाप के इस दुनिया में। तो ये सच्चाई है। बट एनीवे, अब क्योंकि रशिया उसका सक्सेसर है सोवियत यूनियन का, तो हम अब रशिया को वही दर्जा देते हैं जो सोवियत यूनियन का था जब वो था उस वक्त। और इसीलिए
व्लादिमीर पुतिन, जो कि बहुत लंबे समय से ऑलमोस्ट 1997 या 99 के आसपास से रशिया के सबसे पावरफुल लीडर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। कभी वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी वो रिज़ाइन कर देते हैं, बट एंड ऑफ द डे पावर लाइज विद इन हिम, द सुप्रीम पावर इन रशिया लाइज विद इन हिम, टू हिम। और क्योंकि इतना सारा रोमांटिसिज्म है तो एक पुतिन को भी एक हीरो वाली इमेज में देखा जाता है इंडिया में। और इसके पीछे जस्ट ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पुतिन को एक्चुअली पूरी दुनिया में ही सम टाइप ऑफ जेम्स बॉन्ड क्रॉस रैम्बो के बीच का एक कैरेक्टर टाइप इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर का एक कैरेक्टर की तरह से देखा जाता है। और उसके लिए एक पीआर टीम प्रॉपर काम करती होगी। जब भालू का शिकार करने कोडियाक बियर जो होता है, कोडियाक या कोनियाक बियर शायद, एनीवे रशिया में जो ब्राउन बियर होता है बेसिकली काफ़ी बड़े साइज़ का, उसका शिकार करने जब पुतिन जा रहा होता है या फिर घोड़े के ऊपर बैठा होता है, बेयर फुट नहीं बेयर बॉडी बेसिकली, अपर बॉडी, तो और जब समुद्र में कर रहा होता है और जूडो खेल रहा होता है और इन सब की जो वीडियोस और पिक्चर्स पोस्ट की जाती हैं पूरी दुनिया में, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये बहुत ही प्लान्ड कोरियोग्राफ्ड कैंपेन होता है एक ख़ास तरह की इमेज प्रोपेल करने के लिए। और नो डाउट यार केजीबी का एजेंट रहा है पुतिन बहुत बड़े टाइम तक, तो फुद्दू बंदा नहीं है वो स्मार्ट बंदा है। ऐसे काम स्मार्ट लोग करते हैं, फुद्दू लोगों के बस की काम नहीं होती। और रशिया का केजीबी एजेंट से रशिया का ऑलमोस्ट सर्वा बन गया। 20 साल तक उस पोजीशन, 20 साल से ज़्यादा उस पोजीशन पे है, अभी भी हटने का कोई नामो निशान नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं लेकिन फिर भी बंदा फुल चौड़ में है। तो फुद्दू बंदों के ये काम नहीं होते। तो चाहे वो इमेज 100% ट्रू ना हो, बट टू सम एक्सटेंट वो इमेज सही भी है। अच्छा, अब मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ रशिया और पुतिन के बारे में? क्योंकि बेसिकली देखा जाए, अगर आप रियली हर चीज़ से अपने आप को हटा के देखोगे, एक एवरेज रशियन जिसका किसी चीज़ में स्टेक नहीं है, जिसका वहाँ की बड़ी बड़ी गैस कंपनीज में स्टेक नहीं है, जिसका पुतिन की पार्टी में वो मेंबर नहीं है, वो बंदे से अगर आप पूछोगे तो वो काफ़ी चीज़ों से दुखी भी मिलेंगे कुछ लोग पुतिन की। जो लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं वो शायद उसको लाइक करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि कंट्री में फ्री वैल्यूज़, डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, मार्केट इकोनॉमी जो वहाँ की ओलिगार्की है वो थोड़ी सी कम हो, दूसरे जो नीचे दर्जे के लोग हैं उनको मौके मिले, तो वो लोग उसको अपोज करेंगे। जो नेशनलिस्ट होंगे वो उसको प्रेज करेंगे क्योंकि उसने रशिया को कहीं ना कहीं स्टैंड कराया, उसने एक साथ रखा, स्ट्रॉन्ग इमेज प्रेजेंट की रशिया की दुनिया में। अच्छा, एक वीडियो है जिसमें अभिजीत चावड़ा जी बात कर रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा शायद कि पुतिन का क्या सीन है, तो वो वीडियो देखते हैं और बात करते हैं। पर्सनली मेरा ओपिनियन जैसे जैसे वीडियो देखूंगा तो मैं साथ के साथ शेयर करूंगा। इनिशियली मैं इतना बताता हूँ कि मैं उसको ना ही बहुत एक सुपर टैलेंट समझता हूँ, ना ही मैं उसको बहुत अच्छा इंसान भी समझता हूँ या फिर ग्रेट इंसान समझता हूँ। कंट्रीज़ के लोगों के खास तरीके के नेचर होते हैं। रशिया जैसी मल्टी एथनिक डाइवर्स कंट्री, बहुत ज़्यादा बड़ी फिज़िकली 11 टाइम जोन्स में, और बहुत ही टिमल्चुअस पॉलिटिकल सिचुएशन, पड़ोस, इन सारी चीज़ों में रशिया जैसी, तो ये समझो कि एक ऐसी नाव है पानी के अंदर जिसमें कि सेफ्टी वेफ्टी कुछ है नहीं, ओवरलोड हो रखी है, पानी भी इजी नहीं है, और ऐसी नाव को निकाल के ले जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए उसकी तारीफ़ की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ या संभावनाएं वो अपनी जनता को अवेलेबल करा सकता था, या वो नहीं कराना, और जिस तरीके के टैक्टिक्स विरोधियों को दबाने के लिए यूज़ करता है, वो उन चीज़ों की वजह से उस पर थोड़े से क्रिटिसिज्म भी बनते हैं। बट ओवरऑल आई गेस रशिया को इकट्ठा रखने के लिए अगर किसी इंसान की ज़रूरत हो तो शायद वो इंसान उस काम को कर पा रहा है। बट मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से ट्रांजिट
एक्शन लेते हुए जो ली क्वान ह्यू है सिंगापुर के, वो भी टू सम एक्सटेंट इसी तरह की के कैरेक्टर थे, बट उन्होंने अपने आप को एक कंट्रोलिंग नेता के साथ साथ एक मार्केट इकोनॉमी हर किसी को प्रोवाइड करने वाला रूल ऑफ अथॉरिटी ऑफ रूल या फिर एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बनाया सिंगापुर को, और उसको एक इस दिशा में प्रोपेल कर दिया ताकि वो जब वो बंदा चला भी जाए तो कंट्री ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्रेस कर सके। और ये ट्रांजिशन पुतिन अगर रशिया को दे पाए तो आई थिंक रूबल के नोट पे आने वाले कई 100 ईयर्स तक रशिया में पुतिन की फ़ोटो रहे। बट ये तो वक्त ही बताएगा कि होगा क्या। एनीवे, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात हो रही है, और फिर हम बात करेंगे उस बारे में। Russia today is mainly run on money from oil, gas and defense industries. People say most money are being stashed by the oligarchs in London and Swiss banks instead of being reinvested to diversify and benefit the Russian economy. Is Putin a corrupt man, or is he really a nationalist? Is Russia being slowly hollowed out? Well, good question. Now, when you talk about oligarchy, the USA is the biggest oligarchy. It is big tech and the billionaires or the trillionaires who run everything. There are no trillionaires yet, but a significant portion of the value or the money or the wealth in the US is in the hands of a very, very small number of people. Okay, यहाँ पे स्टार्टिंग में डिसएग्री कर रहा हूँ, वैसे करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ेगा। अमेरिका नहीं है ओलिगार्की। पहले ओलिगार्की होती क्या है? ओलिगार्की एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि कुछ खास ग्रुप ऑफ पीपल किसी कंट्री की पूरी इंडस्ट्री पे होल्ड रखता है। उन लोगों के पास सारी बड़ी बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज की गैस फील्ड सब कुछ होते हैं, सोर्सेज माइंस वगैरह सब कुछ होते हैं, बिजनेस सारे उनके पास होते हैं। उनकी हर चीज़ के ऊपर जिसे कहते हैं मोनोपोली होती है कंट्री में। इसे अगर यूएसए में देखा जाए, यस, एक छोटा सा ग्रुप है जो कि बहुत अमीर है बाकी पूरी कंट्री के मुकाबले। लेकिन ओलिगार्की और जो चीज़ अमेरिका है जिसको फ्री मार्केट कहते हैं, उसमें ये फ़र्क है कि ओलिगार्की में उस एलीट ग्रुप में किसी कॉमनर की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि स्कोप ही नहीं है उस चीज़ का, मोनोपोली है ऑलरेडी हर चीज़ों पे। अमेरिका में जो अगर आप आज के समय के सबसे बड़े बड़े अमीर लोग, सबसे रिचेस्ट लोग, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में, उनके नाम उठाओ तो पहले नंबर पे इलॉन मस्क, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो गूगल के फाउंडर हैं। इनमें से दो बंदे तो एक्चुअली अमेरिकन भी नहीं है, इमिग्रेंट है। सर्गी ब्रिन इज़ ऑफ रशियन ओरिजिन एंड इलॉन मस्क इज़ ऑफ साउथ अफ्रीकन ओरिजिन कह लो, या ओरिजिन तो वाइट, साउथ अफ्रीकन वाइट, जिसकी मदर कनेडियन थी। तो और भी है, और चलो इनकी बात कर लेते हैं। ये सब लोग जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, पिछले 25 साल के अंदर अंदर अमीर बने हैं। 25 साल पहले ये लोग गलियों में घूमते हुए आम लौंडे थे, ठीक है, कुछ नहीं था इनके पास डिफरेंट किसी भी और गली में घूमने वाले बीसी करने वाले लौंडे के अलावा। ये लोग कैसे बन गए दुनिया के सबसे अमीर आदमी विद इन 25 ईयर्स? दुनिया में बिजनेस ग्रुप्स हैं बड़े बड़े जो 400-500 सालों से चल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हर इंडस्ट्री में उनकी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट। पर ये लोग 25 साल में उनसे ज़्यादा अमीर बन गए। कैसे? अमेरिका एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एक सड़क पे चलता हुआ इंसान एक बिलियनियर बन सकता है। क्या रशिया ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है? नहीं। और करता होगा तो उसके पीछे बहुत सारा करप्शन होगा। पुतिन करप्ट है या नहीं है, आई थिंक ये सवाल भी नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो भी राजनेता होगा जो ऊपर तक गया होगा, अगर आप ये सोचते हो कि वो करप्ट नहीं है और वो बिल्कुल सीधे रास्ते से चल के ऊपर गया है, तो भाई दोबारा से नर्सरी क्लास में एडमिशन लेके दोबारा से पूरी पढ़ाई करो और ठीक से फिलॉसफी हिस्ट्री
पढ़ो कि दुनिया में क्या हुआ है, जो लीडर ऊपर गया है वो कैसे गया है। सीधे रास्ते पे चलने वाला बंदा ना 8 घंटे की लेबर करके घर में जाके सो के सिर्फ रोटी खा सकता है, और वो भी कर ले तो बहुत है। एक ऑफिस में नॉर्मल सी जॉब में तरक्की पाने के लिए पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है, चीज़ों को सूद आउट करना पड़ता है, अपने हिसाब से गोटियाँ सेट करनी पड़ती है। और कंट्रीज़ चलाने के लिए आपको लगता है सीधे रास्ते से पहुंच जाएगा बंदा वहाँ? पता नहीं, कोई पुराना ज़माना होगा, कोई लाइक 1 in the billion कोई ऐसा बंदा या इंसिडेंट या केस होगा, लेकिन जनरली ये नहीं होता। तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन पूछने लगे भी बनता है। आई मीन मैं ही नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट कि क्या पुतिन करप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अमेरिका अगर ओलिगार्की होती ना और रशिया से बड़ी ओलिगार्की होती, तो पूरी दुनिया में लोग अमेरिका में जाने के लिए तरस नहीं रहे होते। रशिया में कौन इमिग्रेट होना चाहता है? होंगे शायद कुछ लोग इमिग्रेट, पर उनको मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि उनको रशिया की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, वहाँ पे लाइफ कैसी है इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, कितनी वहाँ का वेदर कैसा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। उनको लगता होगा स्नो देखने में अच्छी लगती है, स्नो में टाइम गुजार के देखना कभी, फिर पता चलेगा। The US is the most unequal country in the world, whether we realize it or not. It's a great place to live in if you are rich and if you have a great income. It's a terrible place for the poor. You have no. ये भी गलत है। यूएस यस, बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है यूएस में, लेकिन जो बहुत सुपर रिच है ना, वो बंदा भी, और जो बहुत समाज के निचले स्तर पे जो मिनिमम वेज ले रहा है, वो बंदा भी बेसिक ह्यूमन राइट्स में सेम है। अब हाँ, वो कहीं अप्लाई होता होगा या नहीं होता होगा ये मैं मान सकता हूँ, उसके कुछ एक्सेप्शंस हो जाते होंगे, पर उसकी रिस्पेक्ट सड़क पे सेम है, इस बात को मानना पड़ेगा। रशिया में ओलिगार्क के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो गायब हो जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा बंदा कहाँ गया था। मार्क ज़करबर्ग को रोज़ गालियाँ दे रहे होते हैं लोग इंटरनेट पे, उस पर के मीम बना रहे होते हैं, उसको क्या कुछ नहीं बोल रहे होते। तो नहीं, ऐसा नहीं है। और गरीब इंसान की ज़िंदगी अमेरिका में बुरी नहीं है। अमेरिका में बुरी उस इंसान की ज़िंदगी है जो अपनी ज़िंदगी को सचमुच बुरा रखना चाहता है, और मैं ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी और की सुनी सुनाई या फिल्म देख के नहीं बता रहा। No idea of the homelessness and the misery that the poor experience in the US. So we see the US through rose-tinted glasses because Indians tend to do well there. ओके, होमलेसनेस की बात की इन्होंने यूएस में। यहाँ पे होमलेस सिर्फ वो है, सिर्फ 2 टाइप के लोग होमलेस होते हैं यहाँ पे, और कई बार ये दोनों ही कंडीशन एक इंसान पे भी अप्लाई हो सकती है। या तो वो बंदा मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, किसी भी तरीके के ट्रॉमा में है, किसी भी तरीके की पोस्ट, जैसे आपने कई अमेरिकन सोल्जर्स जो अफ़गानिस्तान से वापस आए थे उनके बारे में सुना होगा कि वो होमलेस हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक तरीके के ट्रॉमा में होते हैं और डिफरेंट तरीके की अजीब हरकतें कर सकते हैं। इसके बारे में मूवीज़ बनी हुई हैं, इसके बारे में लिटरेचर अवेलेबल है ऑनलाइन। तो या तो मेंटल इलनेस से जूझ रहे लोग होमलेस होते हैं, या ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग होमलेस होते हैं। कोई भी इंसान आपको यूएस में ऐसा नहीं मिलेगा जो इनमें से एक चीज़ से परेशान ना हो और वो फिर भी होमलेस हो, क्योंकि ये दोनों, और कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान है जो मेंटल इलनेस और ड्रग दोनों से ही एक साथ जूझ रहा होता है, वो भी होमलेस हो सकता है। ठीक है, और जब मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ, जस्ट मैरिजुआना की बात नहीं कर रहा, ड्रग में क्रैक वगैरह इस टाइप की जो घटिया क्वालिटी की मेथ वगैरह जो होती है, इस टाइप की जो घटिया क्वालिटी की फेंटेनिल वगैरह, इन ड्रग्स की बात कर रहा हूँ जो इंसान को टोटली इनकेपेबल कर देती है कुछ भी करने के लिए। तो यस, होमलेस की प्रॉब्लम है, बट उसके कुछ रीजंस हैं जो आपको, अगर कोई स्किड रो जो लॉस एंजलिस में उसकी फ़ोटो दिखा के, और या फिर न्यूयॉर्क सबवे का कोई सीन दिखा के अगर आपको ऐसा बता दे कि
भाई होमलेस की तो बहुत बुरी हालत है अमेरिका में। तो इस बात से जस्ट मान नहीं जाना, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही खास तरीके की सिचुएशन दिखा रहा है, तो वो सच नहीं है, या फिर Well, एक it's सच है। not a great place for someone who is not rich. Now, when it comes to नहीं, ये भी गलत। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से बहुत सारे, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में गरीब लोग हज़ारों मील चल के अमेरिका की तरफ बॉर्डर पे आते हैं एंट्री लेने के लिए कि हमें अमेरिका में आने दो। वो सब लोग गरीब हैं, और यूएस अगर गरीब लोगों के लिए एक बेकार जगह है तो वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। यूएस गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती है अगर वो मेहनती हों तो, और जो कि जनरली सेंट्रल अमेरिकन बहुत मेहनती होते हैं। अमेरिका की ऑलमोस्ट जितनी लेबर फोर्स की ज़रूरत है ना, ये लोग मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, वो लोग यहाँ पे उन ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। अगर वो लोग ना हों तो इनकी खेती, कंस्ट्रक्शन सब जाएगा जिसको कहते हैं बर्बादी में, क्योंकि वो लोग उस सारी चीज़ को संभाल रहे हैं। और तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे, गरीब लोग इलीगली रह रहे हैं, उनके पास पेपर नहीं है, डर रहे हैं, छुप रहे हैं, जब 2 नंबर में कंट्री में एंटर हुए। वो पागल है। अगर यहाँ पे गरीब की हालत ख़राब होती तो वो अपनी कंट्री में नहीं रह रहे होते, अपने रिश्तेदारों के पास, अपनी फैमिलीज़ के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने बचपन के एनवायरनमेंट में। oligarchy, yes, Russia is using that model. Vladimir Putin is using that model. See, Vladimir Putin is very clear about the fact that he doesn't believe in democracy. Russia is not a democracy. It doesn't even pretend to be one. It's just a show, a facade that it puts on, as kind of a joke, as kind of a taunt to the world that see, we have this election every few years and Vladimir Putin always wins. दुनिया पे जोक नहीं है ये, एक्चुअली रशियन लोगों के ऊपर जोक है, क्योंकि उस इलेक्शन में अमेरिका वोट करने या अमेरिकन वोट करने नहीं जाते, ब्रिटिश वोट करने नहीं जाते, इंडियन या जर्मन वोट करने नहीं जाते, वहाँ पे रशियंस वोट करने जाते हैं। तो ये जोक आई थिंक रशियंस के ऊपर प्ले हो रहा है। बाकी दुनिया, अमेरिकन को क्या फ़र्क यार, वहाँ पे लोग भाड़ में जाए, अमेरिकन को क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क पड़ रहा है? जितनी बुरे हालात वहाँ होंगे, वहाँ से उतने ही ट्रेंड और स्किल्ड लोग मूव होंगे अमेरिका में। अमेरिका को फ़ायदा होगा उससे। सर्गी ब्रिन का फादर इमिग्रेट हुआ था रशिया से, जिसके बेटे ने गूगल खड़ा कर दिया। वही गूगल अगर वो रशिया में खड़ा करता तो सोचो। और ये एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक वॉरेन बफेट की स्टोरी है, एक फर्नीचर मर्चेंट के बारे में। ओमाहा नेब्रास्का से एक लेडी थी रशियन, जो 1900s में स्टार्टिंग में ही 1920s के आसपास रशिया मूव हो गई थी। और वो इतनी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल थी वो लेडी कि उसने सिंगल हैंडेडली एक पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर स्टार्ट कर दिया, खड़ा कर दिया, और अपने सारे रिलेटिव्स को भी इमिग्रेट करने में हेल्प की रशिया से अमेरिका। हज़ारों की संख्या में हंगेरियन रशियन ज्यूज़ अपनी ख़राब सिचुएशन से परेशान होके इमिग्रेट होके आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन मूव हो गए वहाँ अमेरिका में। तो ये सब लोग पागल नहीं थे जो अमेरिका में घटिया सिचुएशन होने के बावजूद भी वहाँ चले गए। वहाँ पे बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। ख़राब जगह पे अफ्रीका क्यों नहीं जा रहे लोग यार? रशिया क्यों नहीं इमिग्रेट हो रहे लोग हज़ारों की संख्या में या लाखों की संख्या में? It has no pretenses to democracy. What Vladimir Putin is doing essentially is he's resuscitating the Russian Empire. That's what he is doing. So he is essentially the Tsar of Russia, the new Tsar. The same way that Xi Jinping is the Emperor of China, right? They do not believe in democracy. They do not see that democracy is the right solution or the right system for their culture. And I don't see anything wrong with that approach. And the imperial system of Russia was always like this. A few people who run the country, right? यहाँ मैं इनसे डिफर करूँगा। मैं देखता हूँ इस अप्रोच के साथ रॉन्ग। उसका रीज़न ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी गलत है हमारी कंट्री के लिए। इससे
वो सोच सही नहीं हो जाती। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान से भी शायद लगभग बराबर ही होगी, अगर ज़्यादा नहीं होगी तो। ये सारे ही देश रशिया से बहुत ज़्यादा अमीर हैं इकोनॉमी में। 4-4, 5-5 ट्रिलियन की इकोनॉमीज़ है ये। जर्मनी 4 ट्रिलियन की है, जब जापान 5 ट्रिलियन की, रशिया 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इनसे सैकड़ों गुना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद, इक्वल पॉपुलेशन होने के बावजूद, टेक्नोलॉजिकली में इक्वली एडवांस होने के बावजूद इतने गरीब कैसे रह गए वो लोग? कुछ गड़बड़ होगी ना अप्रोच में। सिस्टम चलाने का जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, इसका मतलब। क्योंकि रशियन लोग तो बहुत टैलेंटेड हैं, पूरी दुनिया में साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट का नाम है। रिसर्च में टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस्ड है एक्चुअली बहुत ज़्यादा, डिफेंस में हो या रिसर्च में हो, मेडिकल में हो। पर फिर भी गरीब है यार, ये सही है? तो यानी कि वाकई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। और रही बात चाइनीज़ डेमोक्रेसी की, तो चाइनीज़ बेसिकली सीसीपी का कहना ये है कि भैया, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इस बारे में, हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, लोगों को नहीं देते हम हक वोट करने का। सीसीपी के जो अंदर है, सीसीपी पार्टी के अंदर वोटिंग होगी और अंदर ही अंदर चुन लिया जाएगा। और शी जिनपिंग ने तो खैर वो भी ख़त्म कर दिया, वो तो टिल हिज डेथ उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया लीडर वहाँ का। तो अभिजीत जी पता नहीं आज शायद आपकी सारी बातें ही मेरे साथ बैठ नहीं रही। The Tsar and his ministers and his favored industrialists who run the country and deal with take care of business तो ये and सही बात very थोड़ी strong है। economy and very strong, not economy, very strong military. So that is the imperial model of Russia, and that's precisely what Vladimir Putin has recreated. Is Russia being hollowed out? I don't see Russia being hollowed out. Russia is actually increasing in prosperity compared to where it was in the 1990s, right? It's basically arrested the slide of Russia. People used to have long queues for fuel and food in the 90s. Today, people are happy, are at least much happier than before. There's always this. ये कंपैरिजन गलत है। 1990s से आप रशिया को कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि पिछले 100 साल में अगर आप वर्ल्ड वॉर 1-2 निकाल दो तो रशिया की सबसे बुरी हालत 90s में ही थी। सोवियत यूनियन टूट गया ना इस चक्कर में, इतनी ज़्यादा वो लोग, देयर होल इकॉनमी वाज डाउन द ड्रेन, देयर स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स वर जस्ट क्रम्बल्ड। तो वो लोवेस्ट पॉइंट है उनका, जो ग्राफ है ना उनका इकोनॉमिक ग्राफ, उसका लोवेस्ट पॉइंट है। तो लोवेस्ट पॉइंट से तो आप जहाँ भी जाओगे तो ऊपर ही जाओगे ना, रॉक बॉटम हिट करके तो उससे नीचे नहीं जा सकते, उससे ऊपर ही जाओगे। तो उससे बेटर है नो डाउट, और स्लोली बेटर हो भी रहा है। पर रूबल की वैल्यू कभी इतनी कम नहीं थी जितनी आज है, जो उनकी करेंसी है, रशियन करेंसी जो है। तो इंडिया, आई थिंक इंडियन रुपी के इक्वल है, उससे भी नीचे। तो आई डोंट नो, हाँ प्रोग्रेस है बहुत ही स्लो, बट अपने कंटेम्प्रेरीज से वो बहुत पीछे छूट गया है। तो आई मीन देर आए दुरुस्त आए कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। Tests for democracy that are engineered by the West, but democracy is not something that's in the blood or the DNA of the Russian people, right? They are perfectly happy with an imperial system, with a Tsar system. So that's what's happening in Russia. Yes. देखो, इस चीज़ से मैं अग्री करता हूँ कि इस तरीके के प्रोटेस्ट करवाए जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में लोग देते हैं हाथ अपना, स्पेशली रशिया का तो यूएस के साथ फड्डा ही है, तो देंगे ही देंगे। लेकिन यार ये कोई नहीं होता कि ब्लड में नहीं है किसी के। वही रशियंस जब दूसरी कंट्री में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो रशिया में क्या प्रॉब्लम है उनको डेमोक्रेसी से? रशिया में वोट होते तो वोट देने जाते हैं। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ये आर्ग्यूमेंट सही है। सारे रशियंस एक जैसे नहीं होंगे, कुछ लोगों को डेमोक्रेसी नहीं पसंद होगी, कुछ को पसंद होगी। मैंने जिन लोगों से बात की है उन लोगों को में से कुछ ने कहा कि उनको पुतिन पसंद है, कुछ ने कहा कि उनको नहीं पसंद, वो लूट रहा है कंट्री को। तो हर तरह के लोग हैं रशिया में भी। Some people are getting really rich, but overall the standards are improving and the country is more secure than before.
It has a very powerful military. It has a reasonably good economy. If you look at the kind of population Russia has, and it has stable borders. It is pursuing its national interests, and it is well. So that's what's happening. So I would say that Putin is definitely a nationalist. And is he corrupt? Well, I don't know what definition of corrupt to use, but he's very straightforward about what he's doing. He's quite transparent about, and he is unapologetic about what he's doing. So that's why he is so widely admired among certain sections of the world, right? So that's what's happening under Mr. Putin in Russia. Russia today is mainly ओके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भी और नहीं भी है. अच्छा, कुछ चीज़ों में कि मतलब वो कैसे सोचता है अमेरिका के बारे में या अपनी सोसाइटीज़ के बारे में कैसे सोचता है, उसमें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट वो इकोनॉमिक डिसीजन क्यों ले रहा है, किस बेस पे ले रहा है, इन सारी चीज़ों में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. इन सारी चीज़ों में वहाँ पे रशिया में एक सोच आई थी, आई थिंक ब्रेजनेव के द्वारा प्रपोज किया गया था ये आइडिया, जिसको कहते हैं ग्लासनोस्त. दो एक्चुअली उन्होंने आइडियाज़ फ्लोट किए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त. उसमें से जो ग्लासनोस्त है उसका बेसिकली मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, कि सरकार जो कर रही है वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, जनता को बताओ किस रीज़न से कर रही है. बेसिकली ग्लासनोस्त को पूरे तरीके से उन्होंने किक आउट कर दिया. हालांकि वो सोवियत यूनियन का आइडिया था, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को चाहिए होती है, तो वहाँ वो ज़ीरो है बेसिकली, कहने का मतलब ये. और करप्ट है कि नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, आई डोंट नो, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है. समझदार के लिए इशारा काफ़ी है. एनीवे, तो ये मेरी सोच है. और पता नहीं यार, आज मैं काफ़ी ज़्यादा इनके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ हर बात पे. ऐसा जनरली नहीं होता, लेकिन आई गेस मेरी थोड़ी सी अलग नज़र है चीज़ों को देखने की. और स्पेशली अमेरिका से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता यार रशिया का, स्पेशली लाइफ की क्वालिटी में. तो या आज के लिए इतना ही. देखने के लिए थैंक यू.